आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल कानून के बारे में, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कानून हम जैसे आम नागरिकों को आखिर क्या ताकत देता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले की सड़क इतने महीनों से टूटी फूटी क्यों पड़ी है, या फिर सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी क्यों है? ये कोई बड़े बड़े सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। और पता है, इन सवालों के जवाब मांगना, सरकार से सीधे सीधे पूछना, ये हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं है जो सरकार हम पर कर रही है। नहीं, ये हमारा बुनियादी हक है। और इसी हक को असली ताकत देता है आरटीआई, मतलब सूचना का अधिकार। ये कानून सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से जुड़ा है, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अब जरा सोचिए, बिना जानकारी के आवाज में दम कैसे आएगा? तो आखिर ये कानून है क्या? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो भारत के किसी भी नागरिक को, जी हां, किसी भी नागरिक को ये हक देता है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर या ऐसी संस्था से जानकारी मांग सके जिसे सरकार से मदद मिलती है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना और जवाबदेही तय करना। तो सवाल ये है कि इस अधिकार का इस्तेमाल करें कैसे? चलिए इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी और आसान आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे कमाल की बात, इसका खर्चा। जानते हैं कितना? सिर्फ 10 रुपए। जी, बस 10 रुपए। ये इतनी छोटी सी रकम है कि लगभग हर कोई जानकारी मांग सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करने के बाद इंतजार कितना करना होगा? तो देखिए, नियम के मुताबिक विभाग को 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना ही होता है। ये एक पक्की समय सीमा है जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन एक मिनट, अगर मामला किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ा हो तो तब ये 30 दिन का वक्त घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाता है। इससे पता चलता है कि कानून ऐसे जरूरी मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। और इस कानून की एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये सबको बराबरी का मौका देता है। अगर कोई नागरिक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आता है तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, जीरो। मतलब साफ है, जानकारी पाने का हक किसी की आर्थिक हालत का मोहताज नहीं हो सकता। तो ठीक है, आंकड़े तो समझ लिए, पर असल में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कैसे करते हैं? आइए अब इसकी सीधी सरल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम ये पता करना कि जानकारी किस सरकारी विभाग से चाहिए, ठीक है? फिर एप्लीकेशन लिखनी है उस विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के नाम। अपने सवाल बिल्कुल साफ साफ लिखिए। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात है, आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं, बस सवाल पूछिए। और आखिर में जो भी फीस है उसे जमा करके एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, बस। अब जरा टाइम लिमिट को भी ठीक से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए गलती से एप्लीकेशन किसी गलत विभाग में चली गई तो घबराने की बात नहीं। उस विभाग की जिम्मेदारी है कि वो 5 दिन के अंदर उसे सही डिपार्टमेंट में भेज दे। और जैसा हमने पहले बात की, एप्लीकेशन जमा करने की तारीख से 30 दिन के अंदर जवाब मिलना ही चाहिए। पर हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता, है ना? क्या हो अगर जवाब मिले ही नहीं, या जो जानकारी मिले वो आधी अधूरी हो? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून ने इसका भी रास्ता बना रखा है। सोचिए, 30 दिन पूरे हो गए और कोई जवाब नहीं आया, या फिर जवाब तो आया लेकिन वो गोलमोल है या अधूरा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? यहीं पर काम आता है अपील का सिस्टम। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। पहला कदम है फर्स्ट अपील। ये उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर के पास की जाती है। अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो आप दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, यानी सेकंड अपील। ये सीधे सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में होती है। और हां, इन दोनों अपील्स के लिए भी टाइम लिमिट तय है। और ये मत सोचिए कि ये अपील बस नाम की हैं। यही तो इस कानून की असली ताकत है। अगर कोई अफसर जानबूझकर जानकारी रोकता है, देरी करता है या गलत जानकारी देता है तो इंफॉर्मेशन कमीशन उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अब देखिए, हर कानून की तरह आरटीआई की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दायरे हैं। लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं, जो ताकत है, वो इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो क्या है जो नहीं पूछा जा सकता? देखिए, कानून का सेक्शन 8 कुछ चीजों को दायरे से बाहर रखता है, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई बात, किसी दूसरे की बहुत ही निजी जानकारी, पुलिस की केस डायरी या कोई ऐसा मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा हो।
ये एक तरह का बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या क्या जाना जा सकता है, और ये लिस्ट बहुत पावरफुल है। कोई स्टूडेंट अपनी एग्जाम की आंसर शीट की कॉपी मांग सकता है। किसी बड़े सरकारी फैसले के पीछे की फाइल नोटिंग्स, मतलब अफसरों ने कागज पर क्या लिखा पढ़ी की है, वो देखा जा सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स से लेकर सड़क बनाने जैसे प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्या ये सिर्फ कुछ सवाल पूछने और उनके जवाब पाने का खेल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, इस कानून का असली मकसद है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, अफसरों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। सीधी सी बात है, जब सरकार का हर काम एक खुली किताब की तरह साफ साफ दिखेगा, तो गड़बड़ी की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही, यही तो किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है, और आरटीआई इसी नींव को मजबूत बनाने वाला एक बहुत ही ताकतवर औजार है। तो ये कानून, ये हर भारतीय नागरिक के हाथ में दी गई एक ताकत है। अब जब ये सब जानकारी हमारे पास है, तो एक ही सवाल बचता है। हमारा अगला सवाल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।